गेन्या, जिसको कि हमने पहली बार देखा था सीजन 1 में, जो कि थोड़ा सा दिखाया था, बट सही से हमें ये बंदा देखने मिला सीजन 3 में। सीजन 1 में ये थोड़ा विलनिश टाइप का दिखाया गया था, मतलब थोड़ा बुरा टाइप का बंदा दिखाया गया था। पर जब सीजन 3 में इसकी बैक स्टोरी बताई ना भाई, जब जाके पता चला कि ये बंदा भी जिंदगी से परेशान है हमारी तरह। और इसकी पावर्स वगैरह तो दिखा दी, पर ये बिल्कुल नहीं बताया कि इसकी पावर आई कहां से, इसको पावर मिली कैसे। और पावर भी इतनी खतरनाक है, किसी भी डीमन को भाई ऐसी चबा जाता है और उस डीमन के जैसी एबिलिटीज वगैरह पा जाता है। एंड मेन चीज, जब वो दूसरे डीमन को खा के वापस जब नॉर्मल हो जाता है तो वापस वो आराम से धूप में भी घूम सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। और जब ये अपने डीमन वाले फॉर्म में रहता है तो भाई ऐसी ऐसी चोटें खा चुका है, इतने इतने छेद हो चुके हैं ना भाई। वो अपने सलमान भाईजान का डायलॉग है ना कि बॉडी में इतने छेद करूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले और बातें कहां से। तो उनने तो सिर्फ कहा था, बट इस भाई के साथ ये चीज साक्षात हो चुकी है। पर भाई वापस ठीक हो जाता है। तो क्या इसका मतलब हमारा गेन्या इमॉर्टल है? तो इन क्वेश्चंस का आंसर तो हम देखेंगे, और साथ ही साथ और भी तुम्हें कुछ सीक्रेट्स और फैक्ट्स वगैरह पता चलने वाले हमारे गेन्या भाई के बारे में। एंड आगे बढ़ने से पहले अभी तक तुमने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अच्छी वीडियो मिस कर जाओगे, बता रहा हूँ। तो इसलिए सब्सक्राइब के बटन पे हाथ चलाओ यार। बाबू को तो देख के तुमने खूब हाथ चलाए, एक यहाँ भी चलाओ। तो रीति रिवाज के अनुसार सबसे पहले हम बात करेंगे गेन्या के पूरे नाम के बारे में। जैसे कि गेन्या के पूरा नाम है गेन्या शिनाजुगावा, और गेन्या के मतलब इंटरनेट पे अच्छी सारी छानबीन करने के बाद ये पता चला है इसका मतलब होता है मिस्टीरियस। एंड इसके सरनेम शिनाजुगावा का मतलब होता है इमॉर्टैलिटी। एंड इसके नाम के मतलब इसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, जैसे कि भाई इसकी पावर भी मिस्टीरियस है और ये इमॉर्टल टाइप का भी है, मतलब नाम का मतलब भी परफेक्ट है इससे। बट क्या गेन्या सही में ट्रूली रियली इमॉर्टल है? तो ये तो आगे देखेंगे वीडियो में। उससे पहले कुछ फिजिकल इंफॉर्मेशन भी तो पता होनी चाहिए ना गेन्या भाई के बारे में। तो सबसे पहले गेन्या है हमारा 16 इयर्स का, मतलब 16 साल का नौजवान लौंडा। एंड इस 16 साल की उम्र में भाई की हाइट पता है कितनी है? 5 फुट 11 इंच। अब पता नहीं है क्या खा गया था ऐसा जिससे कि भाई ये हो गया, बट हाइट तो ज्यादा है भाई। मेरे से भी भाई ये थोड़ा सा लंबा है, पर छोटा भी तो है, मतलब उस हिसाब से तो भाई काफी लंबा है। चलो हाइट तो हम मान लेते लंबी है, पर वो कितना। और गेन्या भाई का बर्थडे आता है 7 जनवरी को। वेपन्स में भाई यूज करता है निचिरिन स्वॉर्ड एंड साथ में निचिरिन शॉटगन। और उसकी निचिरिन शॉटगन में यूज होने वाले कार्टेजेस भी यहाँ पे उसी मेटल से बने होते हैं जिससे कि निचिरिन स्वॉर्ड्स बनी होती है, इसलिए भाई साहब वो डीमंस को ही फोड़ देती है। अब ये जान के शायद तुम थोड़े से शॉक हो सकते हो कि गेन्या को किसने ट्रेनिंग दी है। ऑब्वियसली वो उसके बड़े भाई सानिमी ने नहीं दी है, वो भाई पीट पाट के अलग कर देगा उसको, नहीं। उसको ट्रेनिंग दी है हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा ग्योमोई भैया ने। बट गेन्या को ट्रेनिंग देना एक आसान काम नहीं है, क्योंकि भाई जैसे कि तुमको पता है गेन्या यहाँ पे ब्रीदिंग स्टाइल यूज नहीं कर सकता, तो उसको नॉर्मल तरीके से नहीं सिखा सकते कि भाई तुम ब्रीदिंग स्टाइल सीख लो और पेलो डीमंस को ट्रेनिंग करवा देते हैं हम, प्रैक्टिस करवा देते हैं हम, नहीं। एंड गेन्या ब्रीदिंग स्टाइल यूज क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए क्योंकि वो एक टेक्निक को यहाँ पे यूज नहीं कर पाता जिसको कि बोलते हैं टोटल कंसंट्रेशन। मतलब जब भी कोई ब्रीदिंग स्टाइल यहाँ पे यूज करता है तो तुमने देखा होगा ना कि वो थोड़ा सा ध्यान लगाता है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता है, वही चीज गेन्या नहीं कर पाता, तो इसलिए वो ब्रीदिंग स्टाइल भी यूज नहीं कर सकता। तो इसलिए हमारे ग्योमोई जी ने गेन्या को एक ऐसी टेक्निक सिखाई जिसका नाम है रिपीटेटिव एक्शंस। एंड ये रिपीटेटिव एक्शन एक तरीके से टोटल कंसंट्रेशन की सब्स्टिट्यूट है। तो ये चीज गेन्या को फाइटिंग में तो हेल्प करती है, बट ब्रीदिंग स्टाइल नहीं दिला सकती ये चीज, बट थोड़ा काम तो करती है। तो जैसे कि गेन्या ब्रीदिंग स्टाइल यूज नहीं कर सकता, तो वो फाइट करने के लिए अपने तरीके यूज करता है। लाइक इसी चीज के लिए वो 2 वेपन रखता है, एक हाथ में रखता है नॉर्मल शॉट, दूसरी हाथ में रखता है शॉटगन। तो वो क्लोज रेंज वालों को यहाँ पे शॉट से देख लेगा और दूर वालों को भाई शॉटगन से पेल देगा। एंड मतलब इसी फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, एंड इसी चीज को वो काफी अच्छी तरीके से कर पाता है। बट ये गेन्या की मेन खूबी नहीं है। मेन गेन्या की खूबी एक अलग ही चीज है जो उसको भाई साहब एक अलग ही लेवल का पावर बूस्ट दे देती है। उसकी स्पेशल एबिलिटी दूसरे डीमंस के मांस के छोटे से टुकड़े को खाकर उनकी पावर को हथिया लेना। एंड ये चीज थोड़ी डिस्कस्टिंग हो सकती है, नहीं थोड़ी नहीं, मतलब काफी डिस्कस्टिंग हो सकती है, बट उसी के साथ साथ ये इतनी इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि गेन्या की पावर हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो बदलती रहती है। एंड बदलती क्यों रहती है? क्योंकि भाई अलग अलग डीमंस के वो फ्लैश को खाता रहता है, मतलब मास को खाता रहता है, तो अलग अलग उसको एबिलिटीज वगैरह मिलती रहती है, तो मतलब कुछ हमेशा नया दिखाता है गेन्या हमें। तो ये इसकी खास बात है और इंटरेस्टिंग भी। और ये काफी धांसू पावर तो है, बट ये इसको मिली कैसे? तो इस चीज को हम वीडियो में काफी अच्छी तरीके से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें गेन्या की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ चीजें यहाँ पे पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो उसकी पर्सनैलिटी हमेशा बदलती रहती है। भाई हमेशा कभी एक मूड में नहीं रह सकता। जब पहली बार भाई सीजन 1 में देखा था तो बहुत अलग ही टाइप का गुस्से वाला था। सिर्फ वहां पे उसको मतलब था डीमंस को मारने से, और बाकी जिंदगी से उसका कोई मतलब नहीं था। बट सीजन 1 में ये भाई जैसा रहता है तो सीजन 3 में भी हमें वैसे ही देखने मिलता है। स्टार्टिंग में काफी चढ़ा चढ़ा रहता है, तानजीरो काफी ट्राई करता है बात करने के, लेकिन
चला जा भोस। इसके भी अपने अलग रीजन है जो कि सीजन 3 में ही हमें पता चल गए थे उसकी बैक स्टोरी वगैरह से। जब गेन्या तांजीरो वगैरह के साथ मिलकर हान तेंगुक से लड़ रहा होता है तो वो बीच बीच में थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है तांजीरो के साथ, कभी कभी थोड़ा कंफ्यूज भी दिखता है, कभी कभी तो एक अच्छे बंदे की तरह हेल्प भी करता है। और ये इसलिए नहीं है कि ये तांजीरो वगैरह के लोगों से मिला और यहाँ पे भाई साहब थोड़ा सॉफ्ट हो गया, ये पहले भी ऐसा ही होगा, बट पहले कभी उसको इतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला तो हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाए। हमने सिर्फ गुस्से वाला रूप ही देखा, उसके अलग अलग रूप भी होंगे, मतलब मूड स्विंग वगैरह होते रहते हैं। ये तो हमें इसकी बैक स्टोरी से पता चल गया क्योंकि भाई बहुत कुछ यहाँ पे करना चाहता है। एक तो अपने भाई से यहाँ पे माफी मांगना चाहता है एंड उसको साबित भी करना चाहता है कि वो भी एक हाशिरा बन सकता है। मतलब बेचारा मन में कितना ज्यादा वजन, कितना ज्यादा वेट लेके घूम रहा होता है, बट है तो बेचारा आफ्टर ऑल एक छोटा बच्चा ही जो कि इतनी सी उम्र में बेचारा बहुत कुछ सह चुका है, इसलिए उसके मूड स्विंग्स वगैरह होते रहते हैं और इसलिए वो इतना गुस्से में रहता है। पहले तो हम इसको पता नहीं कैसे जज करते थे भाई कि कितना खराब बंदा है, कितना बुरा बंदा है। सेम चीज यहाँ पे सानिमी के साथ भी हम ऐसे ही सोचते थे उसको, यार कितना खराब है यार, ये हाशिरा कैसे बन गया यार। बट दोनों को हम अच्छे से समझने लगते हैं इनकी बैक स्टोरी के बाद, जो कि हमें सीजन 3 में काफी अच्छी तरीके से बताई है। बट जैसे कि अब गेन्या साथ में भी काम किया है तांजीरो लोगों के साथ मिलके, तो अब एक थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। बट नॉर्मल तो वो वैसे रहेगा, उसका वजन वगैरह थोड़ी कम हो जाएगा मन में जो उसके है। अब आता है सवालों का सवाल, महासवाल। ऐसी खतरनाक पावर गेन्या को कैसे मिली यार? अगर इन पावर्स को पाने का कोई तरीका है तो बाकी लोग क्यों यूज नहीं करते? बाकी लोग क्यों नहीं निकल जाते कि हमें भी करना है, ऐसी पावर चाहिए क्यों? क्योंकि खतरनाक पावर है ये भाई। क्योंकि इमेजिन करो गेन्या तो ब्रीदिंग स्टाइल यूज नहीं कर सकता, अगर कोई ऐसे बंदे को पावर मिल जाती जो कि अच्छी सन ब्रीदिंग यूज करता है या फिर कोई और पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल यूज करता है और साथ ही साथ उसके पास ये पावर भी है, फाड़ डालेगा वो डीमन स्लेयर। तो गेन्या को ये पावर्स मिलने का कारण है इन दोनों भाई के बीच की अनबन, जैसे कि गेन्या और सानिमी में बिल्कुल नहीं बनती। भाई भाई होते हुए भी भाई जैसे तो कभी लगेंगे ही नहीं। एंड इसलिए गेन्या यहाँ पे साबित करना चाहता है एंड एक तरीके से माफी भी मांगना चाहता है अपने भाई से कि वो भी कैपेबल है। पर हाशिरा बनने के लिए भाई ब्रीदिंग स्टाइल तो कम से कम चाहिए एंड वो बेचारा ब्रीदिंग स्टाइल यूज कर नहीं पाता तो बेचारे का दिमाग सटक जाता है। मतलब पागल नहीं होता है बट थोड़ा सा भाई दिमाग उसका फिरक टाइप का जाता है कि यार मुझे तो इतना कुछ करना है और भाई मैं वो चीज कर ही नहीं सकता, उसका पहला स्टेप ही नहीं पार कर सकता भाई। मतलब ऐसे में इंसान बेचारा खुद से हार जाता है। पर उसके मन में एक जुनून था कि भाई हाशिरा तो बनना है, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे। तो एक बार क्या होता है कि वो ऐसे ही एक डीमन से लड़ रहा होता है एंड वहीं पर वो दिमाग लगाता है कि इस डीमन को अगर मैं खा जाऊं तो काम तो भाई जल्दी खत्म हो जाएगा एंड ऐसे करके तो मैं और पावरफुल डीमंस को भी खत्म कर सकता हूं अगर इनको खा जाऊं मैं तो। एंड ये चीज ये बताती है कि वो इतना डेस्परेट हो चुका था हाशिरा बनने के लिए, मतलब किसी भी हद तक जा सकता था वो। एंड जैसे ही उसने वहां पे पहली बाइट ली तब उसको पता चलता है कि भाई मैंने तो इसकी पावर्स वगैरह एब्जॉर्ब कर ली, अब तो मैं भाई डीमन जैसे पावर यूज कर सकता हूँ। बट इसने ये पावर्स एब्जॉर्ब कैसे करी? तो इसके पीछे का रीजन यहाँ पे बताया गया है कि गेन्या का हाजमा इतना तेज है कि भाई वो डीमंस के मांस तक को पचा के हजम कर गया एंड सारी चीजें उससे एब्जॉर्ब भी कर ली। और ऐसा भी नहीं है कि जो पावर गेन्या के पास है वो पहले कभी किसी के पास नहीं थी, मतलब कोई पहले ऐसा बंदा भी था कि वो सेम चीज जो गेन्या अभी करता है वो पहले कर चुका है भाई। एंड इसके आगे बोलने से पहले मैं बता दूं कि माइनर सा एक स्पॉइलर रहेगा, एक काफी माइनर स्पॉइलर है, चिंता मत करो, कोई उतना बेजार नहीं है। तो ये चीज कोकुशी वो बताता है कि उसने एक बार ऐसे डीमन स्लेयर को मारा था जिसकी उसने गर्दन काट दी थी, पर भाई फिर से वो ठीक हो गया। पर कोकुशी ने उसका नाम वगैरह कुछ भी नहीं बताया, बस यही चीज यहाँ पे मेंशन करी थी। तो इसका मतलब इससे तो ये क्लियर हो ही जाता है कि कोई पहले ऐसा था जिसके भाई साहब ये खतरनाक कांड कर चुका है जो गेन्या ने किया था। पता नहीं उसका दिमाग क्यों सटका होगा। एंड में भी यहाँ पे हो सकता है कि जो चीज पहले करी थी वो भी शायद गेन्या की फैमिली से ही हो, मतलब गेन्या का कोई पूर्वज हो, कुछ भी हो सकता है। बट है तो इंटरेस्टिंग चीज। नेक्स्ट आता है एक और काफी इंटरेस्टिंग सवाल कि भाई गेन्या खाना क्यों नहीं खाता? तो जैसे कि हमें सीजन 3 में पता चलता है कि जब हमारा तांजीरो एंड बाबू लोग यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं तो गेन्या वहाँ पे खाना खाने नहीं आता एंड वहाँ पे फिर उनको पता चलता है कि गेन्या कभी खाना खाने नहीं आता। तो क्या इसका मतलब गेन्या खाना ही नहीं खाता? तो इस चीज का आंसर तो सीरीज ने कभी दिया ही नहीं। तो बट बेसिक सेंस तो यहाँ पे यही है कि किसी भी चीज को जिंदा रहने के लिए, किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए यहाँ पे खाना तो खाना पड़ेगा। तो गेन्या के खाना नहीं खाने के यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं। पहला 50% जो रीजन हो सकता है कि जैसे कि इसकी एबिलिटी काम करती है दूसरे डीमंस के फ्लैश को खा के, मांस को खा के उसको पावर्स मिलती है, तो वो चीज वो खूब करता रहता है तो उसका पेट शायद इसी चीज में भर जाता होगा, तो वो खाना खाने की उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा रीजन यहाँ पे उसके 50% का काम कर देता है कि जैसे कि हमें बैक स्टोरी में बताया था कि गेन्या एक काफी पुअर, एक काफी गरीब फैमिली से आता है एंड वहाँ पे भरपेट खाना मिलना तो छोड़ो, वहाँ पे एक वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हुए थे। तो उसकी वहाँ पे वो पहले से हैबिट बनी हुई थी कम खाना खाने की या फिर खाना नहीं खाने की। और आगे मांगा में एक लाइन में वो बोलता भी है कि आई लव स्लीपिंग बिकॉज देन आई डोंट गेट हंग्री। भाई साहब क्या बोल दिया इसने, पता नहीं कहीं ना कहीं ये बात दिल को छू गई जाके। तो इस चीज से हमें इस सवाल का आंसर भी मिल ही जाता है।
नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे ही हमारा गेन्या दूसरों की फ्लैश को खाता है तो उसके साथ ब्लड भी तो आता है उसका डीमन का, एंड उसी चीज की वजह से गेन्या को पावर मिलती है, क्योंकि बाकी डीमंस को भी उसी चीज से पावर मिलती है, मुजान के ब्लड से। मुजान का ब्लड बाकी डीमंस में, एंड गेन्या उसको खा लेता है थोड़े से टुकड़े को, तो थोड़ा सा ब्लड गेन्या के अंदर आ जाता है। तो इसलिए कभी कभी गेन्या को यहाँ पे मुजान के भी फ्लैशबैक यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कि मुजान के साथ पहले क्या हुआ था, उसके जो यहाँ पे नाइटमेयर्स वगैरह बने हुए, योरीची ने जो उसको पेला था, वो सारी मेमोरीज वगैरह यहाँ पे गेन्या को भी दिख जाती है, जैसे कि बाकी डीमंस को भी कभी कभी ये मेमोरीज दिख जाती है। एंड जैसे कि गेन्या को पावर मिलती है दूसरे के फ्लैश खाने से, एंड साथ ही साथ उनकी वीकनेस भी मिल जाती है, जैसे कि अगर गेन्या डीमन फॉर्म में है और वो सूरज में धूप में बाहर निकल जाता है तो वो मर जाएगा, एंड जैसे कि नेक काटने से डीमन मर जाते हैं, ये वीकनेस भी उसको मिल जाती है, एंड और भी कई जो डीमंस की वीकनेस होती है वो भी उसमें ट्रांसफर हो जाती है। तो एक तरीके से वो थोड़ा सा डीमन बनता है, लेकिन अगर वो ज्यादा पावरफुल डीमन के फ्लैश को खा ले तो कभी कभी यहाँ पे उसको दिक्कत भी हो जाती है, कभी कभी वो अपने आपा भी खो देता है, क्योंकि भाई वो डीमन ज्यादा पावरफुल हुआ तो भाई सह नहीं पाता। एंड मुझे लगता है ये चीज वो ट्रेनिंग करके ही मास्टर कर सकता है, जैसे कि बाकी डीमंस के अपनी ब्रीदिंग स्टाइल में वो चीज मास्टर करते रहते हैं, उसकी टेक्निक्स वगैरह, यहाँ पर ये चीज मास्टर कर सकता है कि मतलब ज्यादा पावरफुल डीमंस को खाए तो भी वो अपने आपे में रहे, ऐसी कुछ ट्रेनिंग वगैरह करे। मतलब समझ रहे हो ना, इसका थोड़ा अलग चलेगा क्योंकि इसकी पावर भी अलग है तो इसकी चीजें भी थोड़ी अलग चलेंगी। एंड भाई साहब पता ही नहीं चला, यहाँ पे 9 फैक्ट्स पूरे निकल चुके हैं, एंड अब बारी आती है 10th नंबर के फैक्ट की, यानी कि लास्ट। एंड ये भी एक क्वेश्चन ही है जो कि तुमने थंबनेल टाइटल में देखा होगा कि भाई क्या गेन्या सही में इमॉर्टल है, तो इसका आंसर हाँ है, एंड एक तरीके से ना भी है, क्योंकि यहाँ पे गेन्या जब दूसरे डीमंस को खाता है तो उसकी एबिलिटीज और वीकनेस वगैरह मिल जाती है, तो उससे वो पूरा डीमन नहीं बनता। तो अगर उसको कुछ हर्ट वगैरह भी हो जाता है, हाथ पैर वगैरह कट जाता है, तो उसको रीजनरेट भी कर लेगा। लेकिन अगर कोई सामने पावरफुल डीमन आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ही पावरफुल डीमन आ जाता है, अपर मून 1 या फिर मुजान जैसे डीमन, तो वो उसको खत्म कर सकते हैं उसकी डीमन स्टेट में। नॉर्मल की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल में तो भाई ऐसे ही मर जाए वो। एंड सीजन 3 के एक सीन में गेन्या यहाँ पे खुद बोलता है कि उसको लग रहा है कि वो मरने वाला है। जब गेन्या को यहाँ पे मौत का एहसास पता चलता है, बट यहाँ पे तांजीरो बचा लेता है, बट इससे हमें पता चल जाता है कि गेन्या भी यहाँ पे मर सकता है, वो इमॉर्टल नहीं है। जब यहाँ पे जो ओरिजिनल खुद डीमंस है वो यहाँ पे इमॉर्टल नहीं है, तो भाई ये कैसे इमॉर्टल हो सकता है? मतलब हाँ, अगर नॉर्मल रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं वो डीमंस, तो वो हमेशा जी सकते हैं। अगर कोई उनको लड़ाई में धर दे तब वो मर सकते हैं, तो इसलिए वो इमॉर्टल नहीं कहलाए जाएंगे। तो अगर गेन्या अपने डीमन फॉर्म में है एंड वो नॉर्मल डीमन से लड़ रहा है, तो वहां पे वो इमॉर्टल कह सकते हैं हम उसको, क्योंकि उसका फिर वहां पे कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। तो समझ गए ना, इसको हम इमॉर्टल कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। एंड यही थे गेन्या के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई मैंने कई सारे डीमन स्लेयर के कैरेक्टर्स के ऊपर फैक्ट्स की वीडियो बना रखी है, तो तुम पूरी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, एंड भाई मजे कर सकते हो जिंदगी में, बहुत मजे।